अरे भैया आए यही ज्यादा लोग गए हैया के तोरे चटिया लग गई बाटे एक जने गाड़ी पाए जुरतई भागी गए भैया यही सही सुतावर आए। मंगरवाल के गए थे, सुबह में बारिश हो रही थी, बच्चा गया था, कहा मौसी तुम बीच के मत जाओ, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। हम बोले नहीं बाबू पहुंचाओ मत, बारिश हो रही कैसे पहुंचाओगे। कहला मौसी तुम रहो मेरे बर्थडे तक तब तुम जाना। हम बोले नहीं बाबू बर्थडे तक फिर आएंगे। तो मैं परसों मंगलवार को चली गई दोपहर को। हम घरे थे तो हम ही फ़ोन किए थे, तब हमें पता चला। यही प्रधान जी राकेश के पास मिलाए थे तो वो तो उनको तो चोट ही लगी थी, तो इन्हीं के पास मोबाइल था, ये उठाए थे तो इन्होंने ही बताया, तब हम वहाँ से आए। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम भाऊ कुआं ग्राम सभा में है जो कि जलालपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। और जहां हम जिस घर पर मौजूद हैं यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही दर्दनाक घटना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये एम्बुलेंस कहीं न कहीं समाज सेवा के लिए जो है सरकार ने चलाया है, लोगों की ज़िंदगी बचाती है। लेकिन यहाँ पर जो है एक एम्बुलेंस की वजह से इस घर की सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल गई हैं। तो कहीं न कहीं से जहाँ पर हादसा हुआ है बताया जा रहा है वहाँ पर भीड़ भाड़ भी नहीं था। तो कुछ जो ड्राइवर होते हैं, कुछ ऐसे मनबड़ भी होते हैं, क्योंकि वो एम्बुलेंस चलाते हैं, सरकारी गाड़ी चलाते हैं, उनको कोई टेंशन जो है उनको थोड़ा हल्का कम रहता है कि अगर कुछ होगा तो सरकार देखेगी। तो कहीं न कहीं से जो ऐसे ड्राइवर होते हैं उनको ये नहीं पता है कि इतनी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर देखते होंगे। ठीक है, किसी की ज़िंदगी बचानी है तो तेज़ रफ्तार से चलिए, लेकिन ऐसा भी तो नहीं करना है कि किसी के घर की खुशियाँ छिन्न भिन्न हो जाएँ। और जिस घर पर देखिए मौजूद हैं ये राकेश प्रजापति नाम का बच्चा था, और वह बच्चा जो है कहीं न कहीं से मजदूरी करने जा रहा था। और आप समझ सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति क्या होगी कि 18 वर्ष की उम्र में वो बेचारा कहीं न कहीं से मजदूरी करता था। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं बता दूं कि यहाँ के जो प्रधान जी हैं, और कहीं हम लोग तमाम जगहों पर जाते हैं, तमाम लोग शिकायतें होती कि हमारे घर पे प्रधान जी नहीं आए। लेकिन यहाँ पर प्रधान जी जो है जब से घटना घटी है कहीं न कहीं से इनके पिताजी नहीं पहुँचे, इनके पिताजी या उनके भाई से पहले जो प्रधान जी पहुँचे हैं। तो मैं थोड़ा इनसे जानना चाहूँगा। सर जी सबसे पहले अपना परिचय। अभिषेक यादव मेरा नाम है, जी, जी। ग्राम प्रधान भाऊ कुआं। जी, जी, जी। इस घटना की जानकारी आपको कैसे? हमको वहाँ के स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि आपके गांव का लड़का ऐसा मामला हो, तो हमने तुरंत पहुंचा वहाँ पे। उसके बाद इनके घर वालों को हमने फ़ोन किया, इनके पिताजी को, उनके भाई को। फिर उसके बाद ये लोग भी पहुँचे। फिर उसको उठवा के वहाँ से हम लेवा के गए मेवा हॉस्पिटल। मेवा हॉस्पिटल पहुँचते रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। जब आप पहुँचे तो श्वासें चल रही थी? हाँ, श्वासें चल रही थी, तब चल रही थी। रास्ते में ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। तो वहाँ पर जो है किस दशा में बाबू का शरीर था? शरीर पूरा एकदम खून से लथपथ था, पूरा सिर फट गया था और पूरी तरीके से बुरी हाल थी उसकी। जैसे वो जो लड़ा था बाबू, जो किस अवस्था में, जैसे गाड़ी साइड में थी या आमने सामने से कैसे साइड में कैसे? वहाँ पूरा भीड़ इकट्ठा थी, गाड़ी लोगों ने उठा के गाड़ी साइड में कर दिया था और शरीर उसकी नीचे सड़क पड़ी हुई थी। वहाँ से हमने तुरंत उसको उठवाया, तुरंत लेके गए वहाँ पे। मैं हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में उसने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। तो जैसे वहाँ कुछ स्थानीय लोगों से आपको कोई जानकारी हुई कि एम्बुलेंस वाला तेज रफ्तार से चल रहा था, या हादसा कैसे हुआ? वहाँ के मतलब कि आमने सामने कोई दुकान वाला बताया? स्थानीय लोगों ने यही बताया भैया कि एम्बुलेंस से इसकी टक्कर हुई है। पर उसके बाद हमने फिर कुछ बात नहीं करना चाहा वहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम हमने उसको उठाया। सबसे पहले बाबू की जिंदगी बचानी थी। हमने सब कुछ छोड़ा, फिर वहाँ उनका ये बात का विषय है कैसे क्या हुआ, पहले इसको ले जाने का उपचार करवाएं। फिर देखें तो फिर रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मतलब उस समय श्वासें चल रही? हाँ, श्वासें चल रही थी। फिर इसके बाद कोई जानकारी आपको मिली कि जो है कैसे हादसा का हुआ? हाँ, फिर लोगों ने बताया वहाँ पे कि एम्बुलेंस से इसकी टक्कर हुई है। इसलिए कि वहाँ पे गिर गया, फिर उसको एम्बुलेंस वाला वहाँ से निकल गया। फिर हम थाना जलालपुर में सूचना दिए, थाना जलालपुर सूचना वहाँ पे पहुँची, एसओ साहब पहुँचे। फिर उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया। फिर उसको पीएम के लिए फिर भेजा वहाँ से। फिर पीएम करा के फिर ला के रात में दाह संस्कार किया गया। तो फिर जो है जैसे वो जो चालक है उसके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? चालक के खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाए, हम यही चाहते हैं। एसओ साहब ने कहा कि ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं से अगर ऐसे लोग को छोड़ दिया जाए, बहरहाल उस बाबू को तो नहीं लाया जा सकता, तो और लोगों की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर बिल्कुल करेंगे ये लोग ज़िंदगी बर्बाद। इस तरीके से तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाना, उसी वजह से उसकी ज़िंदगी गई है।
और आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं से जो तेज़ रफ़्तार से गाड़ियाँ चलती हैं, कहते हैं कि नींद नशा तेज़ रफ़्तार ही मौत का कारण बनता है। तो कहीं न कहीं से जो एक लिमिट है, जो एक समय सीमा है क्योंकि अगर किसी भीड़ में या उस तरीके से कोई घटना होती तो किसी बात अलग होती, लेकिन जहाँ पर घटना हुई बाबू की जो गाड़ी थी अपने साइड में थी। हाँ, अपने साइड में ही था ये। हुँ, हुँ। गाड़ी अपने साइड में थी, एकदम अपने लेफ्ट पे वो था, जी, जी। फिर वहाँ पे गिरा फिर। जैसे कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि जो गाड़ी वाले कभी लहरा के भी गाड़ी चलते हैं जो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो ज़िम्मेदार आदमी था, घर का परिवार का पूरा नहीं, खर्चा नहीं, देता वो था। जो एम्बुलेंस वाले हैं, अब हाँ, ये तो एम्बुलेंस बाइक से चल रहे हैं। हाँ, बाइक वाले तो इससे भी डरते हैं क्योंकि 2 चक्का गाड़ी है, उसका कोई गारंटी नहीं, तो एक मुर्गी से लड़ जाता तो भी व्यक्ति क्या जो खतरा हो जाता। गाड़ी तेज़ उसकी है, एम्बुलेंस वाला तेज़ आ रहा था। जी, जी। वो पेशेंट भी नहीं गाड़ी में था, फिर भी अच्छा, तेज़ उसमें आ कोई पेशेंट भी नहीं? पेशेंट भी नहीं था, लोगों ने तो बताया। आप लोग समझ सकते हैं अगर उसमें पेशेंट होता चलिए ठीक है, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए आप तेज़ चल रहे हैं, तो खाली गाड़ियों को भी जो है ये हाई स्पीड में चलाते हैं, तो कहीं न कहीं से तेज़ स्पीड से ये नहीं उनको पता होता क्योंकि जो भी गाड़ी चालक होंगे वो भी तो किसी परिवार से होंगे। तो देखिए इस परिवार की सारी खुशियाँ जो आज मिट्टी में मिल गई हैं और ये परिवार की दशा क्या है। परिवार जैसा मजदूरी करके सब जीवन यापन करते हैं, अपना खेती-बाड़ी बस मजदूरी, बस जी, जी। यही व्यवस्था इनकी है। तो कहीं न कहीं से जो इनकी आर्थिक दशा देखी जा रही है क्योंकि वो जो बच्चा था 18 वर्ष की उम्र में कहीं न कहीं उसकी पढ़ने-लिखने की उम्र थी, तो इससे लगता है कि आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, बस परिवार चलाने के लिए मजदूरी करता था अपना, जी, जी। वो उसी में अपना जीवन यापन कर रहे थे लोग। जी, जी। हम लोग का वीडियो दिखाने का यही मकसद होता है जो है कि हम घर की जो सच्चाई है उसको दिखा सकें। कैमरामैन जी दिखाइए, देखिए वही घर है। ये सामने पतरा है और पीछे बता दूँ पूरा घर गिरा हुआ है। इसी में किसी तरीके से अपना जीवन यापन ये कर रहा था ये परिवार बेचारा। और देखिए उनके पिताजी हैं, मैं इनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। चाचा जी उस समय कहाँ रहे आप? हम जलालपुर थे, अच्छा, अच्छा। तो जलालपुर क्या करते हो? काम कर रहे थे। किसी दुकान पे मज़दूरी? हाँ, मजदूरी कर रहे थे। और बाबू क्या कर जाता है? बाबू काम करने जा रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं देखिए पिताजी है तो आपसे तो बाबू मना-वना भी करते हैं कि पिताजी अब आप काम वाम मत कीजिए हम लोग करेंगे, ऐसा भी था? हाँ, ऐसा भी था। राकेश नाम था बाबू का। राकेश परसों भी कह रहा था तुम मत जाओ काम करने अब। अच्छा, अच्छा, जिस दिन हादसा हुआ उस दिन भी आपको मना कर रहे थे? हाँ, कल हुआ होकर परसों की बात है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो आजकल कहीं न कहीं पिता-पुत्र में जो खटास के रिश्ते होते हैं तमाम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए वो बच्चा कितना संस्कारी था और अपने पिता को जो है बार-बार मना करते थे, पिताजी आप काम मत कीजिए, हम लोग हैं। कहीं न कहीं से वो जो है अपना भविष्य जो है खराब करके कहीं न कहीं से आर्थिक दशा को देखते हुए, इनकी दीनहीन दशा को देखते हुए वो पढ़ाई ना करके वो इलेक्ट्रिक का काम करते थे वो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का काम। जी, जी, जी। तो देखिए इस घर की जो दशा है कम से कम देखिए यहाँ पर देखिए पूरे गांव के लोग हैं और इनके मैं थोड़ा इनके मामा जी हैं। आप मामा जी हैं? जी। तो ऐसी घटना के लिए आपकी क्या मांग है? घटना के लिए मामला ये है कि उस पर कार्रवाई की जाए और समय रहते सब व्यवस्था देखी जाए, पुलिस प्रशासन भी सक्रिय रहे और मतलब जैसे अगर कार्रवाई होगी तो कम से कम ऐसी घटना और किसी के साथ नहीं होगी। बाबू को तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन अगर सख्त कार्रवाई होगी तो कम से कम जो अन्य ड्राइवर होंगे उनको कुछ सीख मिलेगी। हाँ, सीख मिलनी चाहिए, इसे को हमेशा हमेशा सजा मिलनी चाहिए। जी, जी, जी। ऐसे लोगों को जो है उचित समय पे कार्रवाई की जाए और सजा दिलाई जाए। जी। ये देखिए उनके मामा जी हैं और कहीं न कहीं से देखिए पूरा बिखरा परिवार है, पूरे गाँव के लोग दुखी हैं क्योंकि उस बच्चे का स्वभाव ही कुछ अलग था और मैं दिखा दूँ जो है कि आज उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने उस बच्चे को पाला होगा। कहीं न कहीं से 3 पुत्र थे इनके, आज 3 पुत्र में 2 ही हैं और एक इस दुनिया से जो है अलविदा कर गया। कहीं न कहीं से अगर बीमारी से जाता है कोई तो व्यक्ति को उतना दुःख नहीं होता, व्यक्ति दवा कर लेता है, संतोष होता है। लेकिन ऐसी आकस्मिक घटना हो जाने के बाद व्यक्ति पर जो है एक वज्रपात जो है टूट पड़ता है। कहीं न कहीं से इस दुःख की घड़ी में देखिए बिखरा परिवार है और आज तीसरा दिन हुआ घटना को जो है और देखिए माताजी का रो रो कर बुरा हाल है। अरे मोर भैया ललवागी मोरे भैया बाबू काव कह के निकला रहे बाबू से बेटिया नहीं भाई भैया आप उस समय ना रहे कहा जब जाते नहीं भैया हमारा धनवा नहीं खाए राय
यहाँ से भोजन जन भी करके काम पे गए, भोजन जन नहीं किए? ए नहीं भुनावा करें जुरताई गायन भैया तू आवा गमावा पे जुरताई भैया भागा हमारे गायन। देखिए ये भी दुर्भाग्य की बात, जब बाबू घर से निकला, बाबू कुछ खाया पिया भी नहीं था और माता जी मौजूद भी नहीं। गायन भैया इतना बनिया न लाला पिए गौरैया बदिया नहीं बयद लाला। अरे मोर भैया अरे लाला मुझे नहीं खाता बियदरायन भैया। तो रोज खाना पीना खाए जाते हैं, खाली वही दिन उपवास है? रोज खाई जात रहे। अरे ओ लाला तो काहे बता जैसे उस दिन भोजन जो ना तैयार रहल का? नहीं वजह ना तैयार रहा, यही काम करत रहे। गाँव में जुड़ता भैया पुनवा के बगीचा लगे हमें नहीं घर आ रहे मारी भैया। दूठे गोरु हैं सहादा वादा कहीं लखे लागे ई खातिर सवेरवा जो मतलब आप खेते होते चल गए सवेरवा उठन कुछ बाबू आपसे कहा तो हत रहे? हम जे गाल बात ना भरा भैया गुजू ना भरा जरूरत है आए न गौआ के गायन भैया चला लैनिया बनाई दा हमारा जरूरत है भैया चला गए न हमारे लैनिया बना वही मरे लालाऊ। अरे वो लालावा। देखिए जो परिवार की दशा है कहीं न कहीं से बहुत ही दर्दनाक है और कहीं न कहीं से ऐसे में शासन प्रशासन को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो कैसे आपके के काव कहेस के कैसे आपके पता चलल घरे के? अरे भैया यही ज्यादा लोग गायन भैया के तोरे चटिया ला गई बाटे एक जने गाड़ी पाए जुरताई भागी गए भैया यही सही सुतावाराए बोली भैया के ही चोटिया लग रहा भैया सर मतलब फट गया। घोड़ा हाथ में अक्का नहीं लग रहा भैया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो ये घर है किस तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये देखिए कहीं कहीं से देखिए इनकी बुआ जी हैं और भाई भतीजे जो है सबको बहुत ही प्रिय होते हैं। अभी ये बेचारी रक्षाबंधन के दिन कहीं कहीं से अपने भाई को राखी भी बांधने आई होंगी। आपके सूचना है से क्यों फोन कैले? हाँ बहन के बिटिया के हिनकी मौसी हो कहाँ हूँ जौन भैया कैसे हो गए अपने नंद के देख कौड़ा हाँ वहाँ से भागत आए वही अस्पताले में अंदर कह के ताला लगा दिए रहे देखा हुक ना पाए। अच्छा दर्शन आपके अंतिम ना मिला भैया ना मिला दर्शन ना मिला देखे ना पाए भैया के। हाँ। बताइए देखो भाई देखिए कुछ कानूनी सिस्टम है बेचारी वहाँ से आई जो है और लास्ट दर्शन भी नहीं कर पाई। और बाबू जैसे आपसे कुछ का समझावत रहे कि बुआ जी कैसे का जात रहे बराबर आपकी? हाँ बराबर जात रहे भाई जात रहे भतीजा जात रहे सब जात रहे हाँ बराबर जात रहे भाई भतीजा सब मानत जानत रहे बात ना है। तो देखिए कहीं कहीं जो स्वभाव था आज स्वभाव जो है इस पूरे गांव को जितने भी इनके नात रिश्तेदार हैं सबको जो है बाबू का स्वभाव रुला रहा है। आप उनकर कहाँ हैं? मामी हम खबर पाए तब आए हैं। सुन बराबर बाबू का आना जाना लगा? हाँ बराबर भैया एकदम आधार धराए रहे हम बहुत मान जान सम्मान रहत रहा का छोट भाई हमरे लगे पढ़त है। अच्छा। हाँ मुकेश ना हुए रहा करत उन्हें पैसा देवे जवैया रहे कहन काम करके तब आई पैसा लेके भैया।
तो देखिए कहीं न कहीं से जो बाबू था राकेश जो है उनके जो छोटे भाई हैं वो मामी के पास ही पढ़ते लिखते हैं और बराबर इनके यहाँ से आना जाना मतलब कि लगा था। और कहीं न कहीं से बाबू जो है खुद अपने घर को देखते हुए आप लोग समझ सकते हैं 18 वर्ष की उम्र में जो बच्चा मजदूरी करता था। बहुत केहन भैया अपन पढ़ाई छोड़ के भाई बहन पढ़ावे में घर दुआर गिर के रहा बनावे में बहुत मेहनत के हैं, बहुत मेहनत के हैं। मतलब वो अपन चिंता ना करके जो अपन नात रिश्तेदार भाई बहन मामी सब कितना नात बात रहे भैया, बहुत मेला लग रहा दुआ, कितनी फुवक 5 लड़कियां हैं उनके सबके शादी ब्याह में सबके मैं सब चला गया है। रात भर सभी रहा, मैं सुबह सब चला गया, सबके घर लड़कियां छोड़ छोड़ सब आए रहा। हाँ भैया सब चला गया। बहुत मुसीबत आई भैया, सबका आधार टूट गया। मतलब ये तो माँ पर तो मतलब कि थोड़ा दुख है ही, लेकिन कहीं न कहीं से वो कमी जो है आप लोगों में भी मतलब है कि ऐसा जो स्वभाव था जो सहारा ये जनाब ना रहा मान लड़के ना है। बहुत मानत रहे सबका। मतलब कहीं न कहीं देखिए आज जाने के बाद व्यक्ति केवल सिर्फ जो है उनकी यादें ही रह जाती हैं। तो कहीं न कहीं जो यादें हैं वो आज इन लोगों को रुला रही हैं। कहीं न कहीं जो सहारा बाबू देते थे, हमेशा आप लोगों को समझाते थे आप लोग चिंता मत कीजिए। हाँ चिंता जिनकर हम बाटी सहारा है, हम कुल करम भैया मेरे 4 लड़की रहे हरदम कहे द्वार शादी। आपके पास बेटा ना है, मतलब 4 बेटियां रही। कहे मामी हम 2 लड़के भी शादी कुल कर तो टेंशन न रहा, एक भाई तोरे घर रही तो हरदम कहे मार दीजिए दीदी, हरदम ये कहे समझा न करे कुछ। बहुत मान सम्मान लगाए रहे तीनों भाई जीजा और दीदी सब। यहाँ पर जो है बच्चे के स्वभाव से मतलब ये था कि इनको भी एक बेटे की कमी नहीं महसूस कर। 4 बेटियां थी और वो बेटा जो है कहीं कहीं सहारा बनने के लिए तैयार थे कि मैं आप मामी चिंता मत कीजिए। कहीं कहीं से इनकी खुशियां गई हैं, इस घर की भी सारी खुशियां चली गई हैं। और देखिए एक ही जो मतलब की बड़ी बहन थी अभी इस परिवार से, केवल इन्हीं की जो है शादी हुई है, उनकी बड़ी बहन है। आप घरे रहेंगे जब घटना हुई? हम घरे थे। अच्छा। तो हम ही फ़ोन किए थे, तब हमें पता चला। यही प्रधान जी राकेश के पास मिलाए थे, तो वो तो उनको तो चोट ही लगी थी, तो इन्हीं के पास मोबाइल था, ये उठाए थे तो इन्होंने ही बताया, तब हम वहाँ से आए। जी। मतलब प्रधान जी मतलब जब से घटना हुई हमेशा साथ में ही लगे हैं। साथ में रहे होंगे तो मोबाइल भी इन्हीं के पास थी, तो यही बताएं तब हम जान पाए। और देखिए बहुत ही मैं प्रधान को धन्यवाद देना चाहूँ क्योंकि इस गांव के बहुत ही अच्छे प्रधान जी हैं। क्योंकि तमाम घटना हम लोग जाते हैं ये देर लपेट पहुंचते हैं प्रधान, लेकिन जो यहाँ के बहुत ही सक्रिय प्रधान हैं। तो कहीं न कहीं से जनता के दुख सुख में जो है शामिल होना ये बहुत बड़ी बात है। और रक्षाबंधन में आए हैं? हाँ आए थे, बाने भी थे, इसके बाद गए थे, फिर अभी 2 दिन बाद जाने वाले थे। कहे बोले दीदी हम आएंगे। हमारे हस्बैंड जो कैमरा चलाते थे तो किसी बुकिंग का पैसा मिला था, वही कहना बोले कि हम लेकर आएंगे। इसके बाद फिर 12 तारीख को उनका जन्मदिन भी था, बोले थे हम मनाएंगे सब लोग आना, हमें भी बुलाए थे, तो वही 12 तारीख को हम आते। यही जो सामने 12 हाँ यही जो 12 तारीख आने वाला, उसके पहले ही वो चले गए। तो सरकार से आपके क्या मांग है? जो एम्बुलेंस वाला मारा है उसके लिए क्या होना? क्या उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब खाली एम्बुलेंस था तो क्यों इतना तेज चला रहे थे? जी। कहीं कहीं से जो ड्राइवर की लापरवाही से जान गई बच्चे की। आज एक बच्चा का बिहान की हुआ और बच्चा चला जाए जान। बूढ़ पुरानिया के आरी बगले जात वैसे खाली हारन दे दी हैं, अपना सब हटबन करिए तो केहू भी लग सकत है।
और देखिए ये के सबके अभी इनकी एक बहन की भी शादी नहीं हुई। नहीं जो इस परिवार की जो आर्थिक दशा थी कहीं न कहीं सो बाबू अर्थ का स्रोत था। और मैं बता दूँ देखिए घर जो है पीछे काफ़ी गरीब परिवार है, तो कम से कम देखिए इस बहन की भी अभी शादी करनी है और 2 ही बच्चे इनके कमाने वाले थे। और कहीं न कहीं से इस घर का जो है सबसे बड़े रीढ़ थे और इस घर की सबसे बड़ी मजबूती उस बच्चे से थी। और मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि जो भी यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी नेतागण हैं, वो इस दुःख में शामिल हों और इस परिवार को जो है आर्थिक मदद भी जो है देने की कृपा करें। क्योंकि सिर्फ कार्रवाई से नहीं काम चलेगा, कार्रवाई भी कीजिए लेकिन जो परिवार का जो है उस बच्चे को नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो परिवार की दीन दशा है कहीं न कहीं से माँ है, पिता हैं, इनको भी दवा के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो तमाम तरीके से जो परिवार है इनके घाव पर मरहम लगाने का काम करें, क्योंकि बड़ी दुखद की बात है। आप उनके छोड़ रहे हैं बाबू से? नहीं बड़े थे। आप भी बड़ी थी, आपसे भी छोटा बाबू? हाँ तो हम सुबह जो है बाबू काव कह के निकला? सुबह हमसे कुछ नहीं बोलते, हम सुबह 6 बजे कोचिंग चले गए थे, वहाँ से आए तो घर पे नहीं थे, तो हम खाना खा के स्कूल चले गए, स्कूल से वहाँ खबर गई तो वहाँ से हम फिर घर पे आए, यहाँ कोई नहीं था। तब हमें यहाँ पता चला कि वो उस दिन मतलब खाना पीना भी नहीं खाए नहीं थे। आप खाना बना के गए थे? नहीं मम्मी बनाई थी, हम सुबह कोचिंग गए थे, सुबह आप कोचिंग चले गए? वहाँ से आए तब स्कूल गए थे। जी। तब आए घर पे, सूचना वहाँ सर के पास गया फ़ोन तो पता चला, सर बोले जाइए घर, आपके घर से फ़ोन आया था। तो यहाँ आए कोई नहीं था घर पे। अच्छा बाबू अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दिया था? यही काम वाम करने, सब लोग की स्थिति देखते हुए पढ़ाई के लिए। हाँ मतलब उनका शौक था बहनें हमारी पढ़ लें और लोग पढ़ लें, लेकिन हम नहीं पढ़े। हाँ। छोटे भाई को ही पढ़ा। हाँ छोटे भाई हो, हम भी पढ़ रहे थे, इसीलिए कहीं कहीं तो मतलब कि भाई ही नहीं बल्कि एक पिता की तरह जो परवरिश कर रहे थे पूरी परिवार। हाँ हम लोग का। और देखिए इस गांव की भी माताएं बहनें हैं। बाबू का स्वभाव रहा? बाबू बहुत बढ़िया रहन भैया, सबसे मिलजुल के बातचीत करें, सबके आना जाना। बाबू बहुत सही मनाई रहन, पास जाना दबान में उनके गए से बहुत ठीक मनाई रहन। बाबू के आदब के हुक ना भुला दबा। मतलब पूरे गांव में मतलब मातम में पूरे गांव के जानला मिलजुल के सबसे राहत रहन। बता दें जो पूरा भाव कुआं ग्राम सभा है कहीं कहीं से का दादी जोन है बाबू आप सबके लगे उठत बैठत भैया हमारे घर लांग है पूरा घर हमारा। हाँ हाँ हम यहाँ ना लेकिन मतलब बहुत हाँ काहे कुछ जनता है निक साहब है क्या भैया? हाँ भैया ठीक रहना है। अब सुने पे तो मनई के सबके दर्द होत है। हमारे लोगन आए है वह पूरा में हमारे सबका घर है, सुने के बाद आए है। कहीं कहीं से जो ड्राइवर की लापरवाही से बच्चे की जान गई, इस घर की खुशी। भैया सही है भैया, लापरवाही से तो गईबे करे। कम से कम जो गाड़ियाँ तेज रफ्तार चलती है उसके लिए कुछ सरकार को कानून चलाना चाहिए। सही बात है, सही है भैया, केहू के जान चल जाए सही से चलावे, देख ही सुन के चलावे। आए हमरे सबका भैया सबके ऊपर लोग ऊपर कार्रवाई ना भइल तो और मन बढ़ा जाए, केहू के ऊपर हो सकत है तो मन का करी, जकरे क्यों न रही ओका के सहारा हो माता पिता के। का बहन तक क्यों हो नेता विधायक भी क्यों ना आया? कल से ये प्रधान है ना, और हम तो आए जब से दिन मतलब अभी कोई नहीं आया। हम 12 बजे पहुंच गए तब से हम केहू को ना देखे। ये प्रधान के शाम के लाश के साथे देखे, ये आप देखते हैं। देखिए बड़ी दुखद बात है कि आज घटना के तीसरे दिन हो गए और यहाँ के जो भी बड़े बड़े नेता विधायक सांसद हैं कोई इस घर पर नहीं आया है। क्योंकि जो गरीब है गरीब के घर पे नहीं जाते हैं, लेकिन जब वोट लेना होता है तब दौड़ के आते हैं और तब कहते हैं कि हम आपके दुख सुख में साथी होंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटने के बाद जो है कोई भी अधिकारीगण उनके बच्चे को तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम इस परिवार के साथ खड़े हों, जो हो सकता है सहयोग दें। हाँ माता पिता का सहारा दें, भाई बहन सबके। गरीबी में तो कुछ सहारा दे चाहिए, क्यों ना देखे। ये प्रधान के देखा था ही भैया, गांव घर छापा मारे रहा, अब का मनाई नहीं साथ तक सब पड़ा रहा लाई के। आप उनकर का हम मौसी है, अभी मंगरवाल के गए थे, सुबह में बारिश हो रही थी, बच्चा गया था, कहा मौसी तुम बीच के मत जाओ, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। हम बोले नहीं बाबू पहुंचाओ मत, बारिश हो रही कैसे पहुंचाओगे? कल मौसी तुम रहो मेरे बर्थडे तक तब तुम जाना। हम बोले नहीं बाबू बर्थडे तक फिर आएंगे। तो मैं परसों मंगलवार को चली गई दोपहर को, फिर कल रात को मुझको खबर मिली कि ऐसा हो गया, तो मैं रात भर सोई नहीं, भागे चली आई। हमारा घर बहुत दूर है, खजूरी में घर है।
बाबू तो बहुत जब जब मौसी मौसी कर हमेशा हमारे साथ रहा है। कहा मौसी आ गई लू, हम गए हाँ बाबू आ गई मौसी, हमारे बर्थडे तक रहा बहुत कहा, लेकिन हम गाली बाबू घर हमारे क्यों ना हम बर्थडे तक आई। कहा मौसी विकास के लेके आया, हम उनकी मौसी लगते हैं। 5 दिन रह के गए, मंगलवार को गए। 5 दिन आप यहाँ पर थे? ठीक हाँ। अच्छा, मंगलवार के गए ना, फिर घटना जो घटना काल भई ने, तो हम काल शाम को पता चला 5 बजे। 5 बजे से हम नहीं आ पाते, हमारे घर पे कोई नहीं है, बच्चे एक है वो पढ़ने चला गया। इतनी देर सवारी से 8 ही बजे घर से निकली है, अब आते आते इतना टाइम हो गया। बच्चे का मतलब ऐसा स्वभाव दे, पता नहीं चलता था कि जो है अपना बच्चा है या किसी का नहीं, हमेशा जब जाए तब खिसकड़ी करे मौसी आ गई लू, मौसी आ गई। बहुत अच्छा रहा, जब से सुने तब से नींद ना लगा रात भर। कहीं ना कहीं देखिए मातम में डूबा पूरा परिवार है। उनकी मौसी हैं, मतलब कि मौसी मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं, मौसी मतलब जो माँ जैसी हो। तो कहीं न कहीं से मौसी और माँ में बहुत फ़र्क नहीं होता। कहीं न कहीं देखिए पूरा बिखरा परिवार है, और गलती केवल एक की वजह से, जो एक ड्राइवर जो है, जो एम्बुलेंस चालक था, उसकी वजह से आज इस घर में कितना मातम है। हम लोगों का केवल एक ही मकसद होता, कम से कम जो जनता की सच्चाई है, दर्द को आप लोग देखें, और जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए काफ़ी गरीब परिवार है। ऐसी घटना और किसी के साथ ना हो, किसी भाई बंधु के साथ ना हो। सरकार साहब के काम आए, सरकार साहब के जे दबाए बा ओका करी से करी सजा मिले, माई बाप के सहारा दे, और का कुछ मदद करे गरीब आदमी। गरीब परिवार है, कहीं न कहीं से मजबूरी ना होती तो बच्चा मजदूरी नहीं करने जाते। अभी इतनी कम उम्र में कौन मजदूरी करता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी, गरीब लोग है ना हम लोग, इसीलिए। तो देखिए तमाम तरीके से जो मोदी जी के नारे हैं कि गरीबी मिटाना है, तो देखिए गरीबी कैसे मिटेगी। इस घर पे तो और बड़ी जो है, अब जो भी नहीं गरीबी आनी थी उससे भी बड़ी गरीबी आ गई है। अब इससे बड़ी गरीबी कौन है। अगर लड़का घाव लगा तो हम लोग दवा दर्पण करते, थोड़ा राहत मिलता ना। इतनी तेज चला रहे थे, हमको तो नहीं देखे हम उनको, लेकिन सब लोग बता रहे हैं। अगर स्पीड नहीं होती थी इस तरीके की घटना, थोड़ा था लगता आदमी दवा करते संतोष होता। अब 1 बजे बच्चा चले जाएगा, किसी का दर्द कितना बड़ा होगा। इसीलिए तो हमारी मांग यही है कि सरकार उस गरीबी के ध्यान दे, जो कर पाए वो अपने तरफ से करे। मतलब इस परिवार को आर्थिक मदद जो है कुछ दे, जो बच्चे को तो नहीं ला सकते, लेकिन आर्थिक मदद मिले, और जो अपराधी है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसको सजा मिलना चाहिए, नहीं तभी एक घर का गया है, फिर ऐसे चलाएंगे तो ऐसे उनका मन बढ़े रहेगा, तो और किसी को दबाएंगे ना। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस परिवार के न्याय के लिए। और यहाँ पर देखिए ये भाऊ कुआं, मैं पुनः बता दूं, ये भाऊ कुआं ग्राम सभा है जो कि जलालपुर थाना के अंतर्गत आता है। और जो भी हमारे भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, एक रिक्वेस्ट अपने वीडियो के माध्यम से, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। कहीं न कहीं से आप लोग जो भी बाइक चलाते हैं वो लोग हेलमेट ज़रूर लगाएं भैया। कहीं न कहीं से हेलमेट ना लगाने से भी जो है तमाम जिंदगियां चली जाती हैं, और रोज़ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और मैं पुनः जो है यहाँ के नेता विधायक सांसद से कहूँगा कि इस गरीब परिवार के घर पर एक बार जरूर आएं और इस परिवार के साथ खड़े हों, इस परिवार को आर्थिक मदद दिलाएं, इस परिवार को न्याय दिलाएं। और सिर्फ जो है वोट मांगने के लिए मत आएं। जब वोट लेना होता है तो आप गली गली चप्पा चप्पा छान डालते हो, लेकिन जब दुख मुसीबत आती है ऐसे गरीब परिवारों पर, कोई दर्शन नहीं देता है। और बड़े घर पर जब कोई घटना होती है तो तमाम लाइनें लग जाती हैं। तो हमारा जो है एक ही मकसद है कि जो गरीबों की आवाज़, उस आवाज़ को उठाना। दोस्तों जय हिंद।